हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज की क्लास भाई अपनी थोड़ी अलग है नॉर्मल क्लासेस से। मेरी क्लास ख़राब हो गई थी तो मैंने फिर से स्टार्ट करी है। आज की क्लास अपनी अलग है थोड़ी नॉर्मल क्लासेस से। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? स्पॉट द एरर वाले। तो मैं मान के चलूंगा आपने ग्रामर पढ़ रखी है, अब आपको एग्जाम है चंडीगढ़ पुलिस का, तो उस पर हम फोकस रखेंगे इस चीज़ के लिए। तो ये मानते हुए कि आपने एरर पढ़ रखा है और रिवीजन के लिए यहाँ पे आए हो, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे कि एरर स्पॉट करने का तरीका देखेंगे, उसे एरर कैसे मार्क करना है ये देखेंगे, कैसे कंफर्म करना है एरर है या नहीं ये देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे चीज़ों के, क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, जो क्वेश्चन आता हो वेल एंड गुड, जो नहीं आता हो उसको देख के नोट कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। ग्रामर तो ठीक है इसकी, मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं पहले सोल्व करके नहीं आया, टाइप करवा रखे हमने अपने टाइपिस्ट से, बहुत मस्त टाइपिस्ट हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो, ठीक है। ड्यूरिंग रश आवर, ठीक है। एज बोथ आर क्वाइट, अच्छा ये देखो भाई, ये चिल्ला रहा है ना मैं बैठा हूँ एरर। क्वाइट दो तरह के होते हैं, पहला क्वाइट तो हुआ ये और दूसरा क्वाइट हुआ ये। सेम सेम लग रहे हैं ना, ये आगे पीछे है बस। ये है, ये तो है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वेरी लिटल या फिर नो नॉइस। नॉइस के उसमें भी होता है ना कॉन्टेक्स्ट में, क्वाइट का मतलब चुप एकदम। दूसरा क्वाइट जो है ये एडवर्ब है, इसका यूज हम करते हैं एम्फेसाइज करने के लिए किसी चीज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। हम यहाँ पे वेरी लिटल या नॉइस की तो बात ही नहीं कर रहे, साउंड की तो बात ही नहीं कर रहे। तो एम्फेसाइज करने के लिए क्या होगा? क्वाइट का यूज होगा। तो ये एरर हुआ क्वेश्चन में, ये कहाँ है? थर्ड एरर में है, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन क्या हुआ हमारा? गलत हुआ। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट अवर लाइव्स। फिर से सामने एरर है। एक चीज याद रखना, हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो उसके साथ वुड और हैव और थर्ड फॉर्म यूज होगी हमेशा। ये स्ट्रक्चर एक तरीके से लिख लो अपनी कॉपी में। बहुत सारे सेंटेंस आए हुए हैं कि हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट द टीचर वुड हैव पनिश्ड यू। बहुत सारे सेंटेंस है इस बेसिस पे। तो ये भी प्रीवियस ईयर ही है ये शिफ्ट का। तो याद रखना, ये हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कंडीशनल सेंटेंस में, तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो विल को हम देखते उड़ा देंगे, जब हमारे पास आएगा वुड हो जाएगा, ठीक है। अब बात आई थर्ड की। थर्ड है द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट। सेंटेंस पढ़ा हमने, हार्डली देखा नेगेटिव वर्ड है। अब नेगेटिव वर्ड का मैनी के साथ क्या काम? हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है ना, तो ये किसके साथ आएंगे? एनी के साथ आएंगे। तो जब इस सेंटेंस की हम बात करेंगे तो हार्डली मैनी एफर्ट थोड़ी होगा, हार्डली एनी एफर्ट होगा। तो एरर कहाँ हुआ? मैनी में हुआ, फोर्थ पार्ट में। तो ऑप्शन सी गया। फोर्थ पढ़ो, द रिवर अपीयर्स टू हैव गोट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय। गलती है इसमें कुछ? द रिवर अपीयर्स टू हैव गोट इट्स नेम। सेंटेंस में देखो, द रिवर है, उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से अपीयर्स ठीक है, टू के साथ हैव ठीक है, गोट इट्स नेम ठीक है, फ्रॉम द टाउन नियर बाय। ना कोई प्रीपोजिशन का एरर है, ना कोई ग्रामर का एरर है, ग्रामर का इन द सेंस, ना कोई वर्ब का एरर है, ना कोई सब्जेक्ट का वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। अगला सेंटेंस पढ़ो, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। एक चीज याद रखनी है, लीड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगी। लीड अपने साथ टू प्रीपोजिशन को लेके चलेगा, तो सबसे पहली बात तो अगेंस्ट की जगह पे टू आएगा। दूसरी चीज हमने देखी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ज्यादा तेज बोल रहा हूं क्या? धीरे बोलूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इस सब्जेक्ट के साथ लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स एस यूज होगा, लीड्स होगी। तो ये दोनों एरर हैं। लीड्स टू ये होगा इसका सही, लीड्स टू। फटाफट करेंगे भाई, लंबी क्लास हो जाएगी नहीं तो बहुत। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन इन एनी अदर पार्ट। अरे ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव एक साथ क्या कर रहे हैं?
एरर हो गया ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ कंपैरिजन का क्या काम। तो इस पार्ट में क्या होगा, सी पार्ट में एरर होगा। ए सी बी डी कैसे ऑप्शन ऊपर नीचे कर रखे हैं, महान टाइपिस्ट। इट वुड हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। इट के साथ है जाएगा भाई, अगेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। अगर तुम्हें नहीं आता तो पढ़ाएंगे थोड़े दिन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी ये उनके लिए है जिन्होंने पढ़ रखा है और रिवीजन करनी है। इट के साथ है जाएगा तो ये डायरेक्ट 7th में ये बड़ा एरर हो गया। 8th पढ़ो, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स। ये वाला अपोस्ट्रोफी एस तो पोजीशन के लिए आएगा ना, पोजीशन की बात थोड़ी हो रही है, पूरा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है, सीधा टीचर्स आएगा। अपोस्ट्रोफी एस का क्या काम है, गलत है, बी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विद योर कॉफी सर। वुड यू लाइक्ड, लाइक्ड का क्या काम है, वुड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वुड यू लाइक क्वेश्चन है ना, ये वुड कंडीशनल सेंटेंस थोड़ी है। तो 9th में क्या एरर हो गया, लाइक्ड का। पास्ट में थोड़ी यूज करेंगे हम इसको, प्रेजेंट में तो यूज करेंगे। जब वेटर जाएंगे तो हम, अगर कोई हमारे घर आएगा हम उससे पूछेंगे वुड यू लाइक टू हैव सम टी, है ना, लाइक बोलेंगे ना। आए लाइक तो नहीं भाई, मेरे पैर में चोट लग गई, लाइक थोड़ी बोलेंगे। तो इसमें किसका एरर हुआ, 3rd का। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्लियर कर दो इसको, फटाफट चलेंगे, बिल्कुल रिवीजन के लिए है क्लास सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द इशू। बताओ क्या एरर है, कमेंट करो जल्दी। टू नो, अरे मैं पढ़ी सही रहा हूं भाई, टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म तो नो होगी, नोन नोन थोड़ी, नोन क्या होता है, कुछ नहीं होता नोन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में किसका एरर हुआ, नो का। चलो आगे चलो फटाफट, बढ़ गया क्या आगे, ठीक है। रमन पुटिड, पुटिड क्या होता है, पढ़ते ही सेंटेंस, पुटिड कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता पुटिड वर्ड। पुट की तीनों फॉर्म होती है, पुट पुट पुट, V1 V2 V3 दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म की बात करेंगे, इंडेफिनिट टेंस की यूज करेंगे। रमन पुट द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड। तो क्या हुआ, पुटिड, पुटिड क्या होता है, ये तो बड़ा बदतमीज सवाल है। एक सेकंड, मेरे भाई फोन आ गया मेरे को, एक सेकंड। बहुत कम फोन आते हैं भाई, चलो चलो चलो, जब तक पढ़ लिया करो आगे के। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जोन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। अब देखो, प्लीज जो है ये विद आएगा, समवन इज प्लीज्ड विद। प्रीपोजिशन का एरर हो गया, प्लीज के साथ टू नहीं आएगा, प्लीज प्लीज अपने साथ विद को लेके चलेगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड विद जोन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या हुआ एरर, विद टू, ये नहीं लगाना एरर, ये तो सही है वर प्लीज्ड, टू की जगह पे विद का एरर है, ये भी ध्यान रखना है। हम कई बार आते आते भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की जब हम बात करेंगे तो क्या लिखा है, वुड यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स। अरे भाई, जब हम हेल्प की बात करेंगे तो याद रखना है ये चीज, जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लो, मैं बोर्ड के आगे नहीं आ रहा ताकि तुम सेंटेंसेस को अच्छे से देख सको। जब हम बात करेंगे वुड विल कैन की और हम हेल्प के लिए पूछेंगे तो विद आएगा हमेशा, कि वुड यू प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क, वुड यू प्लीज हेल्प मी विद माई क्लास वर्क, वुड यू प्लीज हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट। कुछ भी हम बात करेंगे तो हेल्प जब हम मांगेंगे विल वुड कैन के साथ स्टार्ट करके, तो हमेशा प्रीपोजिशन विद आएगी, ना कि अलोंग या और कुछ भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में किसका एरर हुआ, विद का एरर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, द सी हैज बिकम एन चीप। एन क्या होता है, जब यहाँ पे चीप है तो इसके साथ आर्टिकल ए आएगा, पढ़ते ही समझ गया, आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके से ही टाइम बचाना है। तो 14th में एरर हुआ बी का। अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल
इज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। भाई प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इज का क्या काम है यहाँ पे, हैज आएगा ना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल हैज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। ठीक है, टाइम बचाना हमें, वहां पे सारा खेल टाइम का है, तो इज को काट देंगे, हैज आ जाएगा। जल्दी आगे बढ़ो, फोर्थ स्लाइड पे आ जाओ। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स। हमने सिंस 4 के यूज में पढ़ा भी था ये तो अपनी लास्ट क्लास में। जब इंडेफिनेट टाइम होगा तो उसके साथ 4 का यूज होगा, और ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, 4 10 ईयर्स सिंस 10 ईयर्स वाला। तो किसका एरर हुआ, सिंस 4 का एरर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। ही विन सेवरल accolades फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशन। विन थोड़ी आएगा यार, वन आएगा ना, जीत लिए उसने तो, बात खत्म, पढ़ते ही समझ जाया करो। ही विन कुछ नहीं होता, ही के साथ विन आएगा ही नहीं। ही हैज वन आएगा, ही वन आएगा, कुछ भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करो। व्हेन शी वेंट फॉर अ वॉक, तो इसमें क्या एरर हुआ, वन हुआ ना एरर। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो जल्दी से। When she went for a walk, Maya couldn't take off her scarf because it was too much windy. Superfluous सुना है तुमने कभी? Superfluous क्या होता है? टू और मच एक साथ नहीं आएंगे। टू मैनी आ सकता है, टू मच नहीं आता। टू के साथ कभी भी मच नहीं आएगा। There were too many people, ये ठीक है। There is too much milk, ये गलत है। मच मैनी का डिफरेंस तो पता है ना, नहीं पता तो पढ़ लेना, पेपर में आता ही है, मैं नहीं पढ़ा रहा अभी, हमें क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। तो टू मच विंडी गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 19 पढ़ो। वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन ए मॉडरेट प्राइस। ऑन तो नहीं आएगा, जब हम प्राइस की बात करेंगे तो ऑन ए मॉडरेट प्राइस की हम बात नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन का एरर है, एट ए मॉडरेट प्राइस। ठीक है, जल्दी से देखते ही उड़ाना है ये, तो कहाँ है ये, ऑन यहाँ है। ऑप्शन नंबर, अरे भाई ऑप्शन नंबर 1 गया। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो जल्दी, लो पढ़ो। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस। क्या करने जाएगी ललिता सिस्टर्स हाउस? ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। क्या एरर है भाई, कमेंट करके बताना एक बार। ललिता बता दी, सिस्टर बता दी, किसकी सिस्टर, प्रोनाउन तो लगाया ही नहीं, ललिता की हर सिस्टर आएगा ना, तो प्रोनाउन का एरर है। ललिता की बहन है तो प्रोनाउन का तो यूज करेंगे ही हम। किसकी सिस्टर? ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस। ललिता बहन के घर जा रही है, किसकी बहन, मेरी बहन, तेरी बहन, उसकी बहन, अपनी बहन के घर जाएगी ललिता तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में किसका एरर हुआ, प्रोनाउन का। अब बात आई क्वेश्चन नंबर 21 की, जल्दी जल्दी पढ़ो भाई, मैं सारे नहीं पढ़ रहा, अब तो मेरा मुंह दुखने लग गया। 4 of the earliest civilizations of the world were located on the banks or near large rivers. एरर बताओ इसमें क्या है, कमेंट करो, दिमाग लगाओ थोड़ा। भाई जब यहाँ पे अर्लीस्ट है, सुपरलेटिव की बात हो रही है, तो सुपरलेटिव के लिए आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा क्या? जब 4 of the, मैंने पढ़ते टाइम शायद दा ही पढ़ा, क्योंकि गलत पढ़ने की तो आदत ही नहीं मेरे। मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाऊं। 4 ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज होगा। नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। इसमें बहुत बढ़िया बात है, एक नो सूनर जहां पे भी आपको दिख जाए, नो सूनर हमेशा देन का यूज होगा, तो वैन का तो यूज ही नहीं होगा। नो सूनर के साथ हमेशा फिक्स्ड पेयर है, ये याद रख लो, नोट कर लो, नो सूनर और देन फिक्स्ड पेयर है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो। द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वाज ए फ्यू डेज बिफोर। क्या एरर है बताओ? कंपैरिजन की बात हो रही है तो एरर बताओ। भाई जब कंपैरिजन की बात हो रही है, हमने मोर और मच और मोर तीनों चीज कंपैरिजन की लिख दी। सुपरफ्लोस का केस हो गया ना। सुपरफ्लोस क्या होता है? जब एक से ज्यादा चीजें लिख रखी हो जिनकी जरूरत ना हो एक जैसे मतलब की। मच का भी वही मतलब, मोर का भी वही मतलब, और कंपैरिजन के लिए देन भी लगा रखा है। तो जब हमने कंपैरिजन के लिए देन लगा ही रखा है तो उसमें साथ में किसकी जरूरत नहीं है बताओ? मच हटेगा, मोर हटेगा? जल्दी बताओ भाई। बताओ,
ना मच आएगा ना मोर आएगा। द वेदर इज वार्मर देन इट वॉज द डे बिफोर। जब हमने कंपैरिजन कर ही रखा है, कंपैरेटिव डिग्री लगा ही रखी है, तो ना हम साथ में मच लगाएंगे ना मोर लगाएंगे। एक ही सुपरफ्लोस होता है, ये तो दे ही दो दो रखे हैं, ठीक है। तो ये मच मोर बोलो हटा दो, दोनों हटेंगे। ये तो बड़ा क्वेश्चन फंसाया इसने। अब देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो मैंने तो अभी पढ़ा है। इसने क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 में मच देके मोर देके वार्मर दे रखा है, देन इट वाज अ डे बिफोर। और हमने तो कहा दोनों हटा दो, किसी की जरूरत नहीं है। अब मोर का भी एरर अलग से दे रखा है और मच का भी एरर अलग से दे रखा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, इस केस में जब हमें एक ही हटाना है तो हम ये मोर हटा देंगे, मच को रख लेंगे, क्योंकि मोर कंपैरिजन डायरेक्ट बता रहा है और वार्मर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो खाली मोर को हटा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो। द विजिटर्स कंप्लेन्ड एट द पुअर अकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द स्टे। बताओ क्या एरर होगा। जब हम किसी चीज की कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन के साथ प्रीपोजिशन अबाउट आएगी भाई। द विजिटर्स कंप्लेंट अबाउट आएगा, एट नहीं आएगा। ये पढ़ते ही समझ जाना चाहिए। फिर से क्लास की पेज दी होगी, तेज तेज चलना पड़ेगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। मॉडर्न साइंस हैव गलत हुआ भाई, पढ़ते ही देखा करो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से मॉडर्न साइंस के साथ है जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, लेना हो तो क्लीन करूं लो। वैसे तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, पर फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया। रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी। यहाँ पे क्या है, कुड मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। रणबीर कुड नॉट गो। सेंटेंस इतना ही पढ़ा करो जितने में एरर है। अगर तुम्हें समझ आ जाए एरर है तो आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है नहीं। मैं पढ़ नहीं रहा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट। बताओ क्या एरर है। फिर से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते एरर समझ आएगा। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट। इन प्रीपोजिशन आएगी, ऑन प्रोटेस्ट कुछ नहीं होता। रेजिग्नेशन उन्होंने सबमिट करा एज ए रिजल्ट ऑफ देयर प्रोटेस्ट, तो इन प्रीपोजिशन आएगी इसमें, ऑन प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो एरर क्या हुआ इसमें, ऑन प्रोटेस्ट, इन प्रोटेस्ट। सेंटेंस नंबर 2 एरर हुआ। 28 पढ़ो। माई ब्रदर हु लीव। फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। माई ब्रदर के लिए लीव जाएगा ना, who lives in Pune is arriving tomorrow. Question number 21 देखो। I never miss a cricket match as I am fond of cricket from childhood. अब हमने since for के यूज में एक बात करी थी कि from का यूज हम past के लिए भी कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन में एरर दे रखा है। अब देखो, I never miss a cricket match as I am fond of cricket from childhood। यहाँ पे कोई एरर नहीं, आई नेवर मिस ए क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। पास्ट की बात करेंगे तो हम सिंस का यूज करेंगे फ्रॉम की जगह, पर पास्ट के लिए फ्रॉम का यूज सही है और प्रेजेंट के लिए भी फ्रॉम का यूज सही है। बट इस क्वेश्चन में ऑप्शन में नो एरर नहीं दे रखा। अगर इस क्वेश्चन में नो एरर होता तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, बट इन एरर पूछ ही रखा है और सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर है नहीं, तो हम ट्रेडिशनल जो एरर है उसके साथ जाएंगे फ्रॉम। बाकी ये क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है, फॉर 100% ये क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम का यूज यहाँ पे बिल्कुल सही है, एसएससी ने गलत क्वेश्चन दे रखा भाई, यहाँ पे नो एरर का ऑप्शन नहीं है, वरना नो एरर है इसमें। वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज, जब हम वन ऑफ द की साथ इस सुपरलेटिव की बात करेंगे ना, तो उसके साथ फिर प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, उसके आगे जो लिखी होगी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ ए ग्रुप, तो दिस एंटरप्राइज इज वन ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस, तो एंटरप्राइजेज आएगा इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 30 तक आ गए क्या? अरे बस इतनी पीडीएफ बनाई 30 क्वेश्चन की, कोई नहीं। इतना समझ आया तुम्हें? चलो मैं खुद से लिखवा दूंगा, बोर्ड खोल लेता हूँ एक बार, टाइप करके पढ़ेंगे, अब ज़्यादा मज़ा आएगा। पीडीएफ में तो पढ़ाना ही मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को।
क्वेश्चंस निकाल लो एक बार, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैं। कहाँ तक हो गया हमारे? 30 तक हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। द आर्मी मार्च्ड fearless towards the enemy cantonment. द आर्मी मार्च्ड फियरलेस, यहाँ पे मार्च के लिए, मार्च करना है ना, तो उसके लिए एडवर्ब का यूज होगा, और जब हम इसको एडवर्ब का यूज करेंगे तो फियरलेस की जगह फियरलेसली हो जाएगा। तो ये इसमें एरर हुआ सेंटेंस में। ठीक है, आगे सेंटेंस की बात करते हैं। जल्दी जल्दी सेंटेंस लिखो भाई। सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। यार तुम बोल के लिख लो, ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक काम करो, कितनी देर की क्लास होगी देख लो एक बार। क्लास हो गई हमारी 21 मिनट की। इस क्लास को पहला पार्ट समझो एरर के PYQ का, इसके साथ साथ ही जब ये अपलोड होगी दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट अपलोड करवा दूंगा मैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन प्रिंट नहीं है, और क्वेश्चन प्रिंट नहीं है तो ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। पहला पार्ट पढ़ो 20-21 मिनट का, ये पार्ट खत्म होते ही प्लेलिस्ट अलग से है, उसमें सेकंड वीडियो आ जाएगी, मैं रिकॉर्ड करता हूँ अभी वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तैयारी शुरू रखो।